हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस दो लेक्चर में हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, ठीक। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिटवाइज एंड, जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर में आपने पढ़ा था, लॉजिकल एंड क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच में परफॉर्म किया जाता है। अगर लॉजिकल एंड में एक वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, यानी ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स। वैसे ही बिटवाइज एंड में क्या होगा, एक एक बिट पे वैल्यू परफॉर्म की जाएगी। बिट वाइज का मतलब है बिट बाय बिट वैल्यू को एग्जीक्यूट करना, एक एक बिट को लेकर एग्जीक्यूट करना। बिट वाइज एंड में भी हमारे पास दो वेरिएबल, आप देखिए, एक ए है एक बी है। अगर ए की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू 0 हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में अगर बिट वाइज एंड परफॉर्म किया जाए तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यानी ए फॉल्स है, बी भी फॉल्स। देखिए सी में 0 का मतलब होता है फॉल्स, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वो होता है ट्रू, ठीक। अब अगर ए की वैल्यू 1 हो, यानी ए ट्रू हो लेकिन बी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इस तरह समझिए, जैसे अगर एक बिजली का कनेक्शन है, ठीक है, प्लग है, कोई वायर है, तो जब तक दोनों फेस में लाइट नहीं आएगी तब तक लाइट नहीं आती है। जो आपका बिजली का वायर होता है उसमें दोनों में लाइट आनी चाहिए, तभी उसमें पावर कंजप्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसे ही एंड ऑपरेटर में जब तक कि दोनों वेरिएबल ट्रू नहीं होंगे तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं होता है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। अगर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। जब a भी ट्रू हो, b भी ट्रू हो, यानी a भी 1 हो, b भी 1 हो, तभी आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1। तो इसे हम सिंपल कह सकते हैं, एंड ऑपरेटर रिटर्न्स द ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी इसमें आप रिजल्ट ट्रू पाएंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ऐसे दे देगा 4 एंड 5 के बीच में बिटवाइज परफॉर्म करिए और आउटपुट बताइए। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 4 एंड 5 अगर ऐसे दिया हो, 4 एंड 5, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो पहले 4 की बाइनरी वैल्यू लिख लीजिए। 4 की बाइनरी वैल्यू होती है 001, लेकिन हमने इसे 8 बिट में लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि हमेशा 8 बिट वैल्यू लिख के ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 101। आई होप आपको बाइनरी वैल्यू निकालने आता होगा, ठीक, आपको ये आना ही चाहिए बाइनरी वैल्यू निकालना। तो 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 101। इसे हमने 8 बिट में लिख लिया। कैसे लिखा, उसके आगे हमने 0 ऐड कर लिया, ठीक है। तो आगे 0 ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, आप ऐड कर सकते हैं। तो ये है 4 की बाइनरी वैल्यू, 4 की बाइनरी वैल्यू है ये बाइनरी वैल्यू, और ये है 5th की बाइनरी वैल्यू, ठीक है। ये हम बाइनरी वैल्यू लिख रहे हैं, 4 की बाइनरी वैल्यू, 5th की बाइनरी वैल्यू। इसके बीच में हमें परफॉर्म क्या करना है, इसके बीच में हमें परफॉर्म करना है एंड। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि 4 एंड 5 अगर ऐसे दिया हो तो इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक, इसका रिजल्ट क्या आएगा। मान लो c नाम के वेरिएबल में c इक्वल 4 एंड 5 हो और हम c को प्रिंट कराएं तो c का रिजल्ट क्या आएगा। तो हम देखते हैं, देखिए ऐसे बिट बाय बिट आप लिख लीजिए। अब 4 को हमने ऊपर लिख लिया, 5 को नीचे लिख लिया, कोई भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके बीच बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करिए। तो देखिए 0 के नीचे 1 आ रहा है, दोनों को 8 बिट में, लेकिन कंडीशन है कि दोनों को 8 बिट में पहले आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि एक 4 हो एक 2 में करना शुरू कर दें। 4 को भी हमने 8 बिट बाइनरी वैल्यू लिखा, 5 को भी 8 बिट बाइनरी वैल्यू लिखा। तो 0 और 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 0 और 1 का आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए 0 और 1 का आउटपुट ये 0 ही आएगा। तो 0 और 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0, ठीक। फिर देखिए 0 0 का आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0 का आउटपुट क्या आएगा, 0। यहां पर 1 1 है, ये भी 1 ये भी 1, ठीक, दोनों कंडीशन ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। रिजल्ट क्या आएगा, 1, ठीक, रिजल्ट 1 आएगा यहां।
अभी हमने 3 बिट परफॉर्म किया, ठीक, 3 बिट परफॉर्म किया। फिर यहाँ चौथे बिट पे आइए, ये भी 0 ये भी 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए 4 बिट हमने जब परफॉर्म कर लिया तो 1 2 3 4 ये भी 0 ये भी 0, तो सबका रिजल्ट क्या आने वाला है 0। 1 2 3 और 4, चारों 0 आएगा, ठीक। देख लीजिए फिर से एक बार, हमने 0 1 परफॉर्म किया तो क्या आया 0, 0 0 बिट वाइज परफॉर्म हुआ तो क्या आया 0, ये भी 1 ये भी 1, यानी ए भी 1 बी भी 1, एक दोनों वेरिएबल जब 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आया 1। अब यहां देखिए ये भी 0 ये भी 0, तो 0 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 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट में ये भी आंसर हमारा आ गया, ठीक। तो बेसिकली हमें तो यहीं से आंसर पता चलेगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक। तो 001 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, देखिए 001 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी 4। 001 हमारे सामने हमारा आंसर है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना और बताना है, वही हमारा आंसर होगा। आइए हम प्रोग्राम से इसे समझते हैं कैसे इस पे प्रोग्राम बनता है। आपको एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा उसका आउटपुट बताना है। वाइड मेन, फिर हम लिखते हैं इंट सी इक्वल 4 बिटवाइज एंड 5, और हम प्रिंट ऑफ कराते हैं %d सी को, ठीक। सेमीकोलन लगा देते हैं, प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या आ गया 4, देखिए आपके सामने आउटपुट हमारा क्या आया है 4, ठीक। आउटपुट हमारा 4 एंड 5 हमने किया है, और हमने इसे समझ भी लिया कि ये 4 आया कैसे है, ठीक है। 4 की बाइनरी वैल्यू लिखी, 5 की बाइनरी वैल्यू लिखी, और दोनों के बीच में क्या कर लिया बिट वाइज परफॉर्म कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 6, यहाँ पे हमने लिख दिया 7, तो 6 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 110, ठीक। 7 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 111 होती है, ठीक। आपको बाइनरी वैल्यू आई होप निकालने आता होगा। अब देखिए 01 का आउटपुट क्या आएगा 0, और 11 का आउटपुट क्या आएगा 1, और फिर 11 का आउटपुट क्या आएगा 1, बाकी सब 0 0 है तो 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इस बार क्या होगा 6, आउटपुट इस बार क्या होगा 6। देखिए 001 की जो बाइनरी वैल्यू होगी, जो डेसिमल वैल्यू होगी, वो क्या आएगी 6। हम रन करा के देख लेते हैं, 6 एंड 7, ठीक। देखिए आउटपुट आ गया हमारा 6। अगर हम यहां पे लिखें 9, यहां पे लिखें 7, अब आउटपुट हमारा क्या आएगा 1, ठीक है। देखिए क्या आउटपुट आ रहा हमारा 1, 9 हमने लिखा और 7 लिखा। अब करके देख लेते हैं, इसे भी एक एग्जांपल और आपको समझा देते हैं। 9 और 7, तो 9 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी 9 की बाइनरी वैल्यू होती है 1 1001, ठीक है। ये 9 की बाइनरी वैल्यू होती है, और 7 की बाइनरी वैल्यू होती है 111। तो यह देखिए 11 का आउटपुट क्या आ गया 1, 11 का आउटपुट क्या आ गया 1, फिर 01 का आउटपुट क्या आया 0, फिर यहाँ पर 01 का आउटपुट क्या आएगा 0, और 10 का आउटपुट क्या आएगा 0। तो इसकी बाइनरी वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आया 1 आया, ठीक। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आया था, इसका आउटपुट आया था 1। तो इस तरीके से जब भी आपके एग्जाम में आए जल्दी से उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, और बिट वाइज एंड परफॉर्म करके आप क्या बता सकते हैं आउटपुट बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बिट वाइज और। बिट वाइज और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका ट्रू। एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। it returns true when
any single condition is true and it returns false when both condition are false. It returns false when both condition are false. ये तभी false रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन false हो. देखिए 0 0 आउटपुट क्या आया 0, 1 0 आउटपुट क्या आया 1, 0 1 आउटपुट आया 1, 1 1 आउटपुट आया 1. यानी ए की वैल्यू अगर 1 हो, बी की वैल्यू 0 हो तो भी रिजल्ट 1, ए की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू 1 हो तब भी रिजल्ट 1, ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 1 हो तब भी रिजल्ट 1. जब ए भी 0 बी भी 0 तभी रिजल्ट हमारा क्या आएगा 0. उससे पहले 0 नहीं आएगा. यानी जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा. ठीक है. अब हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. ये देखिए हमने 9 लिख लिया और 7 की वैल्यू लिख ली. पहले हम ठीक है 9 लिख लिया और 7 की वैल्यू लिख ली. अब हमें क्या करना है, इनके बीच में बिट वाइज एंड परफॉर्म करना है. ठीक, तो ये देखिए यहीं से हमारी 4 वैल्यू इसकी है, 4 वैल्यू इसकी है. तो 1 0 का आउटपुट क्या आएगा 1. ठीक, 1 0 का आउटपुट क्या आएगा 1. फिर ये 1 0 का आउटपुट क्या आएगा 1. फिर इस 1 0 का आउटपुट क्या आएगा 1 और इस 1 1 का आउटपुट क्या आएगा 1. ठीक है, फिर से देखिए इस 1 1 का आउटपुट क्या आएगा 1, 1 0 का आउटपुट आएगा 1, 1 0 का आउटपुट आएगा 1 और 1 0 का आउटपुट आएगा 1. फिर यहाँ पर है 0 0 आउटपुट 0, फिर यहाँ पर है 0 0 आउटपुट 0, फिर यहाँ पर है 0 0 आउटपुट 0, फिर यहाँ पर है 0 0 आउटपुट 0. जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारा आउटपुट क्या होगा फॉल्स होगा, वरना आउटपुट फॉल्स नहीं होगा. एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट हमारा फॉल्स नहीं होगा. ठीक, आप देख सकते हैं आपके सामने कौन सी वैल्यू आई है. ये आपका आंसर आया 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 और बाकी सब 4 बिट 0 है क्योंकि दोनों 0 0 हो गए हैं. तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 1248 15. ठीक है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 15. और इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं. 9 और 7 के बीच में हम क्या परफॉर्म कर दें, एंड ना लगा के और लगा दें. याद रखिएगा सिंगल और लगाना तभी बिटवाइज बनेगा. ठीक है, डबल लगा देंगे तो लॉजिकल एंड हो जाएगा. देखिए 15 आउटपुट हमारा आ गया, 15 आउटपुट हमारा आ गया. आउटपुट देखिए 15. एक और एग्जांपल देते हैं, आई होप आपको समझ में आ जाए. हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लेते हैं 5. ठीक, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी 0. 4 की बाइनरी वैल्यू हो जाएगी 1 0 0. ये हो गई आपकी 4 की बाइनरी वैल्यू. और 5 की बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 1. ठीक है, 1 0 1. इसके बीच में जब परफॉर्म करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा आउटपुट. देखिए 1 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 0 की वैल्यू क्या हो गई 0 और 1 1 की वैल्यू क्या हो गई ये हमारी 1. ठीक है, ये देखिए 1 0 की वैल्यू हो गई 1 0 की वैल्यू हो गई 1 और 0 0 की वैल्यू हो गई 0 और 1 1 की वैल्यू हो गई 1. तो 4 और 5 के बीच में जब आप लॉजिकल आर परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 5. 1 0 1 की वैल्यू क्या आएगी 5. तो 4 और 5 जब हम यहाँ लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 5. ठीक है, वैल्यू क्या आएगी हमारी 5. ये हो गया हमारा आंसर. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.